अंदर मानवता कायम हो और जाति पूरी तरीके से भारत में खत्म हो जाए, पूरा समाज एकजुट हो जाए, सबके मन में मानव कल्याण की भावना पैदा हो और सब लोग मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म माने, इंसानियत को ही सबसे बड़ा धर्म माने और आपस में किसी भी प्रकार का नफरत का वातावरण खत्म करके एक भाईचारे का वातावरण पैदा हो, आपस में प्यार पैदा हो और सब लोग जिस तरह अपने भारत के संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया उसमें जो मौलिक अधिकार सबको मिले, तो सब अपने अधिकार तो चाहते हैं, लेकिन आर्टिकल 51 में मौलिक कर्तव्य भी है, जिसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भारत में सबके कल्याण की भावना है, सबके हक और अधिकारों को रेस्पेक्ट करने की भावना है, उसके साथ भारत को सशक्त बनाने की, भारत के तिरंगे के प्रति और भारत के संविधान के प्रति आस्था करने की। और भारत में जिस प्रकार सम्राट अशोक के टाइम पे बुद्ध का धम्म था और भारत से पूरी दुनिया में बुद्ध का धम्म गया, वो किसी ताकत के दम पर नहीं गया, पैसे और लालच के दम पर नहीं गया, क्योंकि बुद्ध के धम्म में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, प्रज्ञा है, शील है, करुणा है, सबके लिए मंगल भावना है, सबको साथ लेकर चलने की भावना, सबके कल्याण की भावना है। इसी वजह से बुद्ध का धम्म भारत से गया, पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। और आज इस ऐसे माहौल में जब हम आए दिन देख रहे हैं जितेंद्र मेघवाल की मूछ रखने पर हत्या हो गई, इंद्र मेघवाल को घड़े छूने पर हत्या हो गई, उधर हाथरस के अंदर की हत्या हुई, रेप हुआ, मतलब जगह जगह हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार, मतलब कहीं धर्मपूत की हत्या हो रही है तो कोई जाति कुछ करते हो, तो ये शर्मसार करने वाली बात है। इससे हमारे देश का, मैं समझता हूँ, देश संसार हो जाता है, दुनिया के सामने हमारी नजरें झुक जाती है। तो हमें ऐसे हालात से भारत को बाहर फिर से वही भारत जो पहले कभी बुद्ध के समय हुआ करता था, सम्राट अशोक के टाइप हुआ करता था, जहाँ से विश्व को शांति और मानवता का संदेश दिया, पूरी दुनिया ने भारत के इस संदेश को अपनाया। फिर से भारत में वापस बुद्ध का धम्म जो पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित है, उसको दोबारा से कायम करना, उसी के लिए मैं समझता हूँ कि आज जो शुरुआत की है हमारे साथियों ने, इसको पूरे देश में लेकर जाएंगे। और जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सपना था, मैं भारत बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूँगा, यहाँ पे सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय होगा, प्रज्ञा होगा, शील होगा, सबके लिए पढ़ने का खर्चा सरकार उठाएगी, इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी, कोई भूखा नहीं रहेगा। तो मैं समझता हूँ सबको उस तरह का वातावरण जो भारत के संविधान के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है उसको वो वातावरण बने और देश की सरकारें जनता के वोट से बनती है तो जनता के लिए काम करें और मानवता देश के अंदर कायम हो। उसी का जो ये धम्म कारवा मिशन जय भीम के माध्यम से शुरू हुआ है, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और इसी तरह पूरे देश के अंदर जाके कोने कोने में हम मानवता और शांति का संदेश देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, जय भीम करता हूँ, देता हूँ। सर एक मिनट पहले भी भारतीय और अंत में भी हमने जो संकल्प किया था कि भारत को फिर से जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सपना भी था, भी भारत बौद्ध में करी कि मैं भारत को बौद्ध में करूँगा, जहाँ कोई किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा, छुआछूत नहीं होगा, उत्पीड़न नहीं होगा, सब लोग मिल के आगे बढ़ेंगे। तो वो जो बाबा साहेब का सपना था, वो चूँकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिस दिन उन्होंने दीक्षा ली उसके 1 महीना 22 दिन बाद वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। वो जो सपना था बौद्ध में भारत का, वो सपना अधूरा रह गया। आज मिशन जय भीम के माध्यम से हम सबने संकल्प किया कि हम बाबा साहेब को सपने को, भारत को बौद्ध में बनाने के सपने को, भारत को छुआछूत मुक्त, जातिवाद मुक्त बनाने का संकल्प पूरा करेंगे। उसके तहत जो हमने 10 करोड़ लोगों को अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में घर वापसी की जो संकल्प लिया था, उसको हमने 4 चरण में बांटा है। पहला चरण इस साल 5 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन में, रानी झांसी रोड, करोल बाग, 10,000 से ज़्यादा लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को सजाने और संवारने का काम करेंगे, उसको संजोने का काम करेंगे और वो दीक्षा लेंगे। और अगले साल 2023 में अशोक विजयदशमी पर 1 लाख लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में दीक्षा लेंगे और उससे अगले साल अशोक विजयदशमी 2024 को 10 लाख लोग दीक्षा लेंगे और 2025 जो हमारा टारगेट है उसमें 10 करोड़ लोग पूरे देश के अंदर अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, जहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित, करुणा पर आधारित, शील पर आधारित, प्रज्ञा पर आधारित जो हमारा पूर्वजों का धम्म है, उसमें वापसी करेंगे। जिस तरीके से आपने सारी के बारे में क्या इससे वाकई में जातिवाद खत्म होगा? निश्चित तौर पे खत्म होगा। देखिए, जिस प्रकार अनेकों नदियाँ अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, लेकिन जब वो जाकर समुद्र में गिर जाती हैं तो अपनी पहचान खो देती हैं। उसमें से फिर कोई एक लोटा पानी निकाल के
निकाले तो वो ये नहीं बता सकता कि ये कौन सी नदी का पानी है। उसी प्रकार बुद्ध का धम्म है जो सबको समा लेता है, जो सबको साथ लेके चलता है, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात करता है, प्रज्ञा और शील करुणा की बात करता है। सारे बौद्ध बन जाएंगे तो बौद्ध कहलाएंगे। फिर ये जातियाँ, और जब जातियाँ खत्म हो जाएंगी तो जातिगत उत्पीड़न खत्म हो जाएगा, जाति के नाम पर दंगे खत्म हो जाएंगे और फिर से भारत गौरवशाली राष्ट्र बनेगा जो डॉक्टर बाबा साहब। उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगी जो संभाल रही हैं, जो सड़कों पर आने से डरती हैं? जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। 8002625। देखिए जो नंबर आपको बोला गया है उस नंबर पर आप जुड़कर जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान। थैंक यू, थैंक यू। आपका बेटा अच्छा अच्छा, खुश रहो बेटा। मेरी विधानसभा में स्वागत है आपका। स्वागत है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मानव एक समान, मानव मानव एक समान। जय भीम, जय भीम। झंडा दे दो, झंडा। जय भीम, जय भीम, जय जय। धमकी क्या पहचान, मानव मानव एक समान, धमकी क्या पहचान, मानव मानव, धमकी क्या पहचान, मानव मानव एक समान, धमकी क्या पहचान, मानव मानव एक समान, धमकी क्या पहचान, मानव मानव एक समान। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। एक बार आप बोल दो, सब लाइन लगा लें, कोई लाइन नहीं लगाने को तैयार है, आप बोलोगे तब। मेरी रिक्वेस्ट, सभी 2 लाइन बना लें प्लीज। मेरा निवेदन है सब लोग केवल 2 लाइन बना दें प्लीज। 2 लाइन बनाइए, 2 लाइन ज्यादा अच्छा सुंदर लगेगा अगर आप 2 लाइन बनाएंगे तो। पूरा डिसिप्लिन रखना है, रोड को खाली छोड़ना है, ट्रैफिक को बाधित नहीं करना है और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से 2 लाइन में। मेरा रिक्वेस्ट है 2 लाइन बनाइए, सिर्फ 2 लाइन। अनुशासन का विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि आप लोग बहुत बड़ा संदेश देने जा रहे हैं, तो इसीलिए आगे बढ़ेंगे। आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ। आप सर से थोड़ा डिस्टेंस है ना, आप सर को सिंगल चलने देना, सर के लिए डिस्टेंस। एक लाइन इनके पीछे, एक लाइन इनके पीछे। मैडम को ले लो आगे, आप आगे। मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान, मानव मानव एक। जय मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा, मैत्री भाईचारा। मानव मानव एक समान, मानव मानव, मानव मानव एक समान। यार रोशन जी 2 लाइन यार, 2
गलत था, 2 लाइन। जय भीम।